हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक का बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि पंचायत चुनाव 2021 की डेट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 24 सितंबर से पंचायत चुनाव होगा, जिसको 11 चरणों में पंचायत चुनाव को कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार रूप से बताऊंगा कि कौन कौन सी तारीख को कौन सी चरण का होगा पंचायत चुनाव। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जो भी चैनल पर नया अपडेट आएगा इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल सके। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा पेपर कटिंग बता रहा हूँ, जिसमें बोला गया कि राज्य कैबिनेट के फैसले से 24 अगस्त को जारी होगा अधिसूचना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ तौर से बोला गया है कि 24 सितंबर से 11 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए 10 की जगह 11 चरणों में चुनाव कराने का सहमति दी है। दोस्तों पहले आपको बता देता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव को यानी कि 10 चरणों में चुनाव कराने का डेट वहां पे सौंपी गई थी, लेकिन वहां पे अब दोस्तों 11 चरणों में अब होगी, क्योंकि एक चरण और बढ़ा दी गई है, जिसको 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की सहमति बिहार सरकार ने दी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि साथ ही मंत्रियों का दौरा और नई योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लग जाएगी। यानी कि दोस्तों अभी जो भी पंचायत चुनाव की डेवलप के लिए, पंचायत चुनाव की ग्राम पंचायत की विकास के लिए जो भी फंड, जो भी योजना आती थी दोस्तों, ऊपर सारी चीज़ों पर अब रोक लगा दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद में बोला गया है कि पहले चरण में निर्धारित प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को कराया जाएगा, जिसको अधिसूचना जारी होने के बाद उन जिलों में 6 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार की प्रक्रिया हर चरण में मतदान के पहले अपनाई जाएगी। उसके बाद में बोला गया है कि दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को, तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को, जबकि चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को कराया जाएगा। पाँचवें चरण का मतदान 24 अक्टूबर और छठे चरण का मतदान 3 नवंबर और सातवें चरण का मतदान 15 नवंबर। उसके बाद में आठवें चरण का मतदान 24 नवंबर का। उसके बाद में बोला गया है कि नौवें चरण का जो मतदान होगा 29 नवंबर को, 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर और 11वें व अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को कराया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि मालूम हो कि राज्य में 8000 मुखिया, 8000 सरपंच, 1,12,000 वार्ड सदस्य, 1,12,000 पंच के साथ ही 11,000 से अधिक पंचायत समिति सदस्यों और जिला पार्षद के सदस्यों के पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही पहले चरण से लेकर 11वें चरण तक जिलों में प्रखंडवार मतदान की विस्तृत जानकारी मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों बोला गया है यानी कि चरणवार मतदान की तिथि। दोस्तों मैंने एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे बोला गया कि पहला चरण का मतदान 24 सितंबर को, दूसरा चरण का मतदान 29 सितंबर को, तीसरा चरण का मतदान 8 अक्टूबर को, चौथा चरण का मतदान 20 अक्टूबर को और पांचवा चरण का मतदान 24 अक्टूबर को, छठा चरण का मतदान 3 नवंबर को और सातवें चरण का मतदान 15 नवंबर और आठवां चरण का मतदान 24 नवंबर और नौवां चरण का मतदान 29 नवंबर,
10वां चरण का मतदान 8 दिसंबर, उसके बाद में दोस्तों अंतिम चरण का जो मतदान है वो 12 दिसंबर को कराया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि बिहार सरकार की तरफ से जो ये हरी झंडी जो मिली है, जो 11 चरणों का जो मतदान होने की, तो दोस्तों मैं अगर अगले वीडियो में जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव लेकर अगर दूसरा कोई अपडेट आता है कि कौन सी चरण में किस प्रखंड को पंचायत चुनाव कराया जाएगा, तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं बताने का आपको सही समय पर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।